अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ये अकेडमी। यहाँ पे हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कि चेंज ऑफ कॉलेज कैसे होगा, यानी कि जो हमने कॉलेज चूज़ किया था उसमें एडमिशन नहीं हुआ है तो अब उसका क्या करना है, कैसे कॉलेज चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लेम फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कौन से स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट क्लेम फॉर्म नहीं फिल कर सकता। सो इसका प्रोसेस देखेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि कैंसिल योर एडमिशन। अब किन लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है जिसमें उनका नाम आया है, वो भी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से और कॉलेज आईडी कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके कॉलेज आईडी कार्ड भी ऑनलाइन आएंगे। उसका प्रोसेस क्या है, कॉलेज कब जाना है, अगर आपका स्कैप का रिजल्ट आ गया है और कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपने कॉलेज कब जाना है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है और आपने कब जाके अपना एडमिशन कंफर्म करवाना है। इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपके स्कैप फॉर्म की डेट निकल गई हो और आपने अभी तक स्कैप फॉर्म फिल ना किया हो तो अब क्या करें। इसके अलावा अगर आपका फॉर्म कैंसिल हो गया है स्कैप का या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो उसके बारे में बात करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है। वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं क्लेम फॉर्म की। क्लेम फॉर्म क्या है, मैंने आपको लास्ट इस वीडियो में समझाया था कि क्लेम फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पल देके कि कौन कौन से स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लेम फॉर्म का सिनेरियो समझ आ गया होगा कि क्लेम फॉर्म कौन से स्टूडेंट भर सकते। के बाद हमने इसी वीडियो में देखा था कि स्कैप फॉर्म का रिजल्ट आ गया है, कब आया है, ये मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। जैसे ही रिजल्ट आया था और उसके बारे में बात की थी कि कॉलेज की डिटेल्स वगैरह कैसे आएंगी, कैसे शो होंगी, तो ये वाली वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि स्कैप फॉर्म का रिजल्ट किस तरह से हमने आगे लेकर जाना है ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। इसके अलावा चेंज ऑफ कॉलेज का मतलब ये है कि अगर आपका रिजल्ट यानी कि स्कैप फॉर्म का रिजल्ट ऐसा आया है जिसमें आपने जिस कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लेना या वो आपकी कम प्रायोरिटी पर था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो 5 कॉलेज की चॉइसेस थी उसमें से 3rd वाले ऑप्शन पे आपका एडमिशन हो गया है, जबकि आपकी प्रायोरिटी ये थी कि फर्स्ट या सेकंड में इन दोनों में से हो जाए, कॉलेज में आपका नाम दे दिया है, तो अब क्या किया जाए। तो आपका कॉलेज हो सकता है अगर आप मेरिट पे हो, अगर आपका जो टॉप 2 कॉलेजेस हैं उनमें मेरिट आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टॉप 2 कॉलेज जो आपने चूज किए थे उनका मेरिट है 490 और मार्क्स हैं 510 या 500, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्लेम फॉर्म कर सकते हो ताकि आपका एडमिशन जो है वो इन 2 कॉलेजेस में हो जाए। आप एक ही कॉलेज चूज कर सकते हो उसके अंदर, तो आपने जो टॉप 2 में से कोई एक को चूज करना होगा और आप क्लेम फॉर्म इजीली भर सकते हो। ये वाली परेशानी की बात आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपके 5 में से किसी एक में नाम आ चुका है और आप चाह रहे हो कि कॉलेज चेंज हो जाए उन 5 में से जो आपने स्कैप फॉर्म में भरे थे, तो आपका इजीली चेंज हो जाएगा कॉलेज। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो फील्ड है जो हमने चूज की थी उस फील्ड में नहीं हुआ, कॉलेज सेम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कैंट, आदमजी, आयशा भवानी, डीजे और खातून पाकिस्तान ये सारे कॉलेज चूज किए थे तो उनमें से हो सकता है उनका कैंट में हो गया हो लेकिन प्री मेडिकल में हुआ हो और आप चाह रहे हो कि कैंट में प्री इंटरिंग में ले लो, तो आप कैंट जाके पता कर सकते हो सकता है कि आपका एडमिशन वहाँ पे भी इजीली हो जाए। क्योंकि हो सकता है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी जो फील्ड है यानी कि फैकल्टी है तो उसमें हमारे पास मेरिट जो है वो अलग अलग होते हैं। प्री इंटरिंग का अलग होता है, प्री मेडिकल का अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है। तो अगर आपका मेरिट उसमें आता होगा आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा सेम कॉलेज में और आपकी फील्ड आराम से चेंज हो जाएगी। अगर आपका मेरिट उससे कम होगा तो फिर आपको अपना कॉलेज चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी फील्ड अपनी पसंद से लेना चाहते हो तो आपको कॉलेज आपकी पसंद का नहीं मिलेगा अगर आपका मेरिट अच्छा नहीं है। उसके अलावा क्लेम फॉर्म कब आएगा, क्लेम फॉर्म मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि जैसे ही आएगा आई विल लेट यू नो। हो सकता है कि 2-3 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए और हो सकता है कि आज शाम तक या जब तक ये आपको वीडियो मिले उस वक्त तक आ जाए। तो जैसे ही आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी उसकी न्यूज भी और कैसे फिल करना है, सारा प्रोसेस भी, और हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं क्लेम फॉर्म कैसे भरना है। अब बात कर लेते हैं कि क्लेम फॉर्म कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट क्लेम फॉर्म नहीं भर सकता और कॉलेज के क्लोजिंग मार्क्स ज्यादा हैं तो आप क्लेम फॉर्म नहीं भर सकते। क्लेम फॉर्म एक बहुत ही कीमती ऑप्शन है, आपने इसको बहुत ही ध्यान से यूज करना है, ठीक है, क्योंकि अब क्लेम फॉर्म भरने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि आप अपनी फैकल्टी चेंज कर लो या आप अपना कॉलेज चेंज कर लो। तो आपने इसको बहुत ही ध्यान से भरना है और देख के भरना है। ऐसे कॉलेज चूज करने हैं जिसमें आपका मेरिट पूरा आता हो, आपकी फील्ड आपके मुताबिक हो और आपको आने जाने
में भी आसानी हो। तो हर स्टूडेंट इसको पाएगा। उसकी वजह यह है कि हर स्टूडेंट का मेरिट जो है वो अलग अलग होता है। तो आपने वही कॉलेज चूज करना है क्लेम फॉर्म के लिए जिसमें आपका मेरिट आता हो। अगर आपका मेरिट नहीं आएगा, 5-10 नंबर कम होंगे, 20 नंबर का फर्क आएगा, तो आपका क्लेम फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्लेम फॉर्म भी एक तरह से जाया हो जाएगा। ठीक है, सो आपने ध्यान से भरना है। क्लेम फॉर्म के बाद बात कर लेते हैं क्लेम फॉर्म कैसे भरते हैं या कैसे उसको फिल करना है। सो उसके अंदर आपने क्या करना है, इस तरह से आपके पास ये वेबसाइट खुल, आपने जाके लिखना है एस्केप फॉर्म 2024। पहला ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस तरह से आप जैसे ही जाओगे क्लेम फॉर्म जैसे ही आपके पास ऑनलाइन हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगी, आपने इस ऑप्शन पे जाना है। आप यहाँ से ओपन करोगे तो आपसे अगेन यही पूछेगा बे फॉर्म और आपका मैट्रिक का या 9 का जो भी रोल नंबर आपने फिल किया है उसके हिसाब से। मैट्रिक का लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे मैट्रिक ही फिल करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्म खुल जाएगा, उसको आपने फिल करना है और आगे का प्रोसेस मैं आगे जाके बताती हूँ। कॉलेज कैसे चूज़ करना है ये बहुत मेन बात है। फॉर्म इजीली आप फिल कर लोगे, उसमें ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछी भी नहीं है। प्रायोरिटी देख के करना है क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास ये एक लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इसके फॉर्म ऑलरेडी जा चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, मेरिट लिस्ट भी बनना स्टार्ट हो गई है और अब क्लेम फॉर्म भी आपके पास लास्ट ऑप्शन है। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज देखनी है। प्रायोरिटीज में सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है कॉलेज की, कि कॉलेज आपकी प्रायोरिटी है या नहीं है। यानी कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि अपने घर से दूर भी कॉलेज अफोर्ड कर लेते हैं, आना जाना जो है वो बहुत मैटर करती है इस बार कि आपने अपने कॉलेज जाना ही जाना होगा। ठीक है, 75% अटेंडेंस उन्होंने जैसे कि मेंशन की हुई है, आपने 75 दिमाग में रखनी है ताकि आपकी इसके करीब करीब परसेंटेज बन जाए, अटेंडेंस बन जाए। ठीक है, तो आपने इसको भी देखना होगा कि आपके घर से दूर अगर कॉलेज आपको मिलता है तो क्या आप जा पाओगे। इसके अलावा क्या आपकी प्रायोरिटी यही है कि आपने अच्छा ही कॉलेज लेना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने घर के करीब कॉलेज में जो कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन उनको आना जाना आसानी होती है तो वो इसलिए वहाँ पे ले लेते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका कॉलेज अच्छा ना हो, चाहे वो घर के करीब ही है, तो फिर आपको कॉलेज दूर लेना पड़ेगा घर से और फिर आपको उसको आना जाना भी मैनेज करना है। तो आपकी प्रायोरिटी कॉलेज है या नहीं, अच्छा कॉलेज है या नहीं, ये आपने देखना है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है आपकी फैकल्टी यानी कि फील्ड, कि आप अपनी फील्ड पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो या नहीं। आपके घर के करीब जो कॉलेज मिल रहा है तो हो सकता है उसमें आपको प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में मिल रहा हो, कंप्यूटर साइंस में नहीं मिल रहा हो, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आपकी प्रायोरिटी कॉलेज है, आपकी प्रायोरिटी करीब आना जाना है, एक ही कॉलेज चूज करने का ऑप्शन होगा जो कि आपके मेरिट पे भी हो। सो आप ऐसे ही कॉलेज को सिलेक्ट करना है, चूज करना है और फिल करना है। अलावा बात कर लेते हैं लो मेरिट की। तो लो मेरिट यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 200 मार्क्स हैं, 180 मार्क्स हैं, तो आपने अभी तक स्केप फॉर्म अप्लाई नहीं किया या जिन स्टूडेंट ने कर दिया है वेल एंड गुड। अगर आपके इसके करीब करीब मार्क्स हैं, 250 हैं, 180 हैं या 200 हैं, इसके करीब करीब यानी कि लो मेरिट के अगर आपके पास मार्क्स हैं, वाली वीडियो जाके देख लेना। इसमें मैंने बहुत सारे कॉलेज हर फील्ड के मुताबिक ऐसे बताए हैं जो 200, 180 वाले स्टूडेंट्स को भी ले रहे हैं। तो आप अपना ज़ाया नहीं करना चाहते तो आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, फिल करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फील्ड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो वो आपको देखना होगा, क्योंकि आपका मेरिट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप साल ज़ाया नहीं करना चाहते। फिर अदरवाइज आपको फिर वेट करना होगा, सब्सिडी देनी होगी या आपको इम्प्रूवमेंट देना होगा ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएं और फिर आप उसको अप्लाई करो। लो मेरिट में अगर आपने साल बचाना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, आपका भी एडमिशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैंसिल योर एडमिशन। ये वाली क्या चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है कि जब आप क्लेम फॉर्म भरोगे तो आपने लाजमी तौर पे अपना एग्जाम्पल किसी का नाम आया है कैंट कॉलेज में और वो आदमजी कॉलेज में जाना चाहता है, एडमिशन कराना चाहता है क्लेम फॉर्म भर के, और उसका मेरिट भी है आदमजी के हिसाब से, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा वो कैंट और कैंट में जाके अपना एडमिशन कैंसिल करवाएगा और फिर अप्लाई करेगा क्लेम फॉर्म आदम जी के लिए। ठीक है, तो आपने पहले कॉलेज जाना है कैंट, वहां जाके प्रोसेस बताना है, उनसे पूछना है कि मैं क्लेम फॉर्म भरना चाहता हूं और इस कॉलेज में नहीं इस कॉलेज में लेना चाहता हूं, तो मेरा क्या प्रोसेस होगा और मैं अपना नाम यहाँ से कैंसिल करवाना चाहता हूँ, अपना एडमिशन यहाँ से कैंसिल करवाना चाहता हूँ। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा जो लास्ट एडमिशन था वो कैंसिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें आगे परेशानी फेस करनी पड़ रही है। समटाइम ऐसा होता है आपको फर्स्ट ईयर रिपीट करनी होती है, समटाइम ऐसा होता है सेकंड ईयर रिपीट करनी होती है, आप फिर जो है वो इम्प्रूवमेंट या क्लेम
क्लेम फॉर्म के लिए एडमिशन के लिए जब फिल करते हो तो आपका ऑलरेडी प्रीवियस वाला एडमिशन ही आ रहा होता है कि आपने पिछले साल या उससे पिछले साल आपने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है, तो वो आपका फिर वही चल रहा होता है। तो आपने ये सारी चीजें भी देखनी है, पहले से ही कैंसिल करवा दें अगर आपने उस कॉलेज में नहीं पढ़ना, नहीं लेना, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट मेरिट लिस्ट के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिनका स्कैप में नाम आ चुका है और स्टूडेंट उसी कॉलेज में लेना चाह रहे हैं जिसमें उनका एडमिशन में नाम आया है, तो वो इजिली जाके अपने कॉलेज में अपनी लिस्ट देखेंगे, उसमें नाम देखेंगे कि आपका उस कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है या नहीं आया हुआ। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वहां से आपने फॉर्म की हार्ड कॉपी लेनी है, फिल करना है। आगे प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था, तो वो आपको कॉलेज वाले खुद से गाइड कर देंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। लेकिन अपना कॉलेज आपने विजिट करना है और उसके बाद ही सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। आपका जितना ऑनलाइन प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने एडमिशन लेना है तो आपने अपना कॉलेज जाके विजिट करना है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स की मैंने ये वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। इस वीडियो में भी हम डॉक्यूमेंट्स को देखा था डिटेल से। आई होप कि आपको कोई खास परेशानी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड नहीं होगी। एक जो एडिशनल डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में भी, आपका जो एडमिशन जिस कॉलेज में नाम आया है वो वाली चीज इस स्लिप को प्रिंट करवा लें ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कॉलेज में जाने के बाद इंटरनेट नहीं चल रहा होता, वेबसाइट डाउन होती है, तो आपको शो कराने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कॉलेज वाले आपसे डायरेक्ट यही पूछेंगे कि आपका इस कॉलेज में नाम आया है या नहीं आया, क्योंकि उसके ऊपर जो सीरियल नंबर वगैरह जो चीजें आ रही होती हैं उसके हिसाब से वो फिर आपको लिस्ट दिखाएंगे, आपका नाम चेक करेंगे लिस्ट में, और उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आपने एडमिशन लेना है या नहीं, लेकिन आप एडमिशन स्लिप को प्रिंट करवा लो ताकि आप अगर किसी और कॉलेज में भी जाके दिखाना चाहो कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आपके पास ये प्रिंट फॉर्म में हो, ताकि आपको और परेशानी ना हो। क्योंकि समटाइम डाटा नहीं चलता, वेबसाइट डाउन आ रही है बहुत दफा। तो आपको इस हसल से, इस ख्वाहिश से बचने के लिए मैं आपको ये टिप बता रही हूँ, आप इसको प्रिंट करा के रख लो। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। फॉर्म के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके मार्क्स मैटर करते हैं। अगर आपके मार्क्स क्लोजिंग मार्क्स से, कट ऑफ मार्क्स से कम है, आप क्लेम फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका क्लेम इस चीज का होता है बेसिकली कि मेरे इतने नंबर्स हैं और मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया गया, तो प्लीज आप इसको रीचेक कर लें और मुझे एडमिशन दे दें। तो ये एक तरह की इस तरह की रिक्वेस्ट होती है। लेकिन अगर आपके मार्क्स ही कम हैं और इसी वजह से आपको पहले भी एडमिशन नहीं मिल पाया था, भरने के बाद भी नहीं मिलेगा, तो आपने अपने मार्क्स को देखते हुए अपने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, वरना आपका ये लास्ट ऑप्शन भी जाया हो जाएगा। कॉलेज आईडी कार्ड आपके ऑनलाइन आएंगे, लास्ट ईयर भी ऑनलाइन आए थे। ये वाली वीडियो आप जाके देख लेना, आईडी कार्ड का प्रोसेस क्या है, सारी चीजें मैंने डिटेल से बताई थी, आप जाके देख लेना। जैसे ही इस साल के आईडी कार्ड आएंगे मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी कि इसका न्यू प्रोसेस क्या है। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि सेम ही प्रोसेस होगा। सो आप वो वाली चीजें जाके देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए, आसानी हो जाए। कल वाली वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि कॉलेज कब जाना है। तो कॉलेज जैसे ही आपका स्कैप का रिजल्ट आ जाए, कंफर्म हो जाए, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर अपने कॉलेज चले जाएं और जाके एडमिशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि आज मंडे था और मोस्टली स्टूडेंट ने आज अपना कॉलेज विजिट किया है, अपना एडमिशन के प्रोसेस के लिए स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि विद इन 10 डेज आपको एटलीस्ट अपने कॉलेज जाके अपना एडमिशन कंफर्म करवाना है। क्योंकि 10 दिन के बाद आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, जैसा कि पॉलिसी में लिखा हुआ है। और ये वाली पॉलिसी की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन। अब बात कर लेते हैं कि डेट निकल गई, तो डेट आपकी स्कैप की अगर निकल गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनने में आ रही, लेकिन एक बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी डेट जो है स्कैप फॉर्म की वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी जाए। इनके एडमिशन कैंसिल हुए हैं और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया था के लिए शायद डेट एक्सटेंड कर दी जाए। चेक कर सकते हो उसको फिल करके स्कैप फॉर्म को, अगर एक्सेप्ट हो जाता है वेल एंड गुड। उसके अलावा जो लास्ट वीडियो में मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं वो ये आए हुए हैं कि फॉर्म कैंसिल हो गया। फॉर्म कैंसिल हो गया है तो आप उसको री अप्लाई कर सकते हो, इसको दोबारा से सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये वाली गलतियां नहीं करनी जो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी यकीनन कुछ ना कुछ, या आपका मेरिट में कोई मसला आ रहा होगा या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का इशू होगा, तो आपने बहुत ही ध्यान से करना है। ये वाली वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको हर छोटी सी छोटी डिटेल यहाँ पे जो बताई जाती है वो आपको समझ आ जाए, तब आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अदरवाइज हर स्टूडेंट जिन्होंने वीडियो देखे बगैर फिल किया है, सबको कहीं ना कहीं मसला हुआ है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए गाइड किया जाता है आपको वक्त से पहले कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या गलतियां नहीं करनी। तो प्लीज 5-10 मिनट की वीडियोस होती हैं, पूरा देखा करें ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। बात कर लेते हैं हाउ टू फिल द क्लेम फॉर्म। तो क्लेम फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। जैसे ही आएगा कुछ इस तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे क्लेम फॉर्म के, आपने क्या करना है, क्लेम फॉर्म ये वाले ऑप्शन पे जाना है। इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपने बे फॉर्म नंबर और मैट्रिक का रोल नंबर डालना है। ये आपने
इसको लॉगिन करोगे तो बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है और आपका आगे फर्दर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने उसको फिल करना है और सबमिट कर देना है। गलतियां नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान से चीज़ें फिल करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी ना जाए और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपने उसको सबमिट करना है। और आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी भी ऐसे कॉलेज में लेना है जो कि आपका न्यू कॉलेज है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप अपने कॉलेज जाके पता कर सकते हो। उस कॉलेज को जाके विजिट करो, चाहे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपका नाम आया है आयशा भवानी में और आप लेना चाह रहे हो आदमजी कॉलेज में, ठीक है, सो आप आयशा भवानी भी विजिट करो और आदमजी कॉलेज भी, ठीक है, ताकि आपको कंडीशन वगैरह की भी आइडिया हो जाए कि किस तरह का कॉलेज है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है पिक्चर्स में कुछ और ही कॉलेज दिख रहा होता है और हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छा हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे हों, तो आप अपने कॉलेजेस को पहले विजिट करें, उसके बाद अपना एडमिशन जहाँ से कैंसिल कराना है वहाँ से कैंसिल करवाएं, जहाँ लेना है आप वहाँ ले सकते हो। कॉलेज जाके विजिट करो और उनसे बात करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आयशा भवानी में कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना तो आप एटलीस्ट उनको जाके बताओ, उनको इन्फॉर्म करो और अपना एडमिशन वहाँ से कैंसिल करवाने के बाद जो प्रोसेस वो बताते हैं वो करो। उसके बाद आप आदमजी में जाके एडमिशन लो और उनको भी बताओ कि मैंने इस तरह से अपना एडमिशन कैंसिल करवाया है, जैसा कि मुझे पहले कॉलेज वालों ने गाइड किया था, और अब मुझे आप बताइए कि मेरा प्रोसेस क्या होगा एडमिशन का। तो ये आपने वहाँ जाके डिस्कस करना है, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको फिजिकल में ज्यादा अच्छी गाइडेंस मिल जाए बजाय आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के, ठीक है। सो क्लेम फॉर्म आपका ऑनलाइन ही फिल होगा, लेकिन आप एटलीस्ट जाके गाइड ले लो कि आपका आगे का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि आपको एडमिशन कैंसिल कराने की नीड नहीं है तो वेल एंड गुड। अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराने का बोला जाता है तो आप पहले एडमिशन को कैंसिल करवाओ और फिर आगे जाके एडमिशन लो। उसके अलावा डॉक्यूमेंट में प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वे फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कलर्ड फोटोग्राफ, जो कि मैंने आपको बताया था पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। और बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, वे फॉर्म हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स ये वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किए गए थे, इनको आप ओरिजिनल भी लेके जाना और इसके कोशिश करना कि फोटो कॉपीज भी ले जाओ। एटलीस्ट दो फोटो कॉपीज आप करवा लो हर डॉक्यूमेंट की, ताकि आपके पास सेव भी रहे। और अगर वो आपसे डिमांड करें आपको फॉर्म फिल करते वक्त, सबमिट करते वक्त, तो आप उसको अटैच करके दे सको, ठीक है। उसके अलावा CNIC वाला मामला मैंने आपको बता दिया था कि आप वे फॉर्म भी लेके जा सकते हो, और डोमिसाइल वाला मामला भी मैंने आपको पहले से गाइड कर दिया था कि डोमिसाइल जैसा कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आपने बनवाना ही बनवाना है और आपने सबमिट करवाना है। अगर आपके कॉलेज वाले आपको लीनियंसी दे देते हैं कि आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप फादर का या किसी और का जमा करवा दें, तो वो आपको कॉलेज वालों से ही पूछना पड़ेगा, वही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज वाले डोमिसाइल मांगते हैं तो फिर आपको बनवाना होगा, ठीक है। कलर फोटोग्राफ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पासपोर्ट साइज आपने बनवानी है और कोशिश करिएगा रीसेंट बनवाएं, ताकि आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी मुश्किल ना हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोशिश करूंगी कि उसका आंसर आपको दे दूं। वहीं पे ही लास्ट वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें आपको काफी ज्यादा गाइडेंस मिली होगी। क्लेम फॉर्म को हमने अच्छे से समझा था। उसके अलावा ये सारी जो लिस्ट आ रही है ये हमने देखी थी स्कैप फॉर्म के रिलेटेड। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई रियली होप सो कि आपको वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज।